आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो रिश्तों, इंतजार और किस्मत के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी दिल को छू भी जाएगी और हैरान भी कर देगी। जरा सोचिए, 20 साल 20 साल तक किसी एक ही चीज की चाह रखना, उसके लिए तरसना, उम्मीदों और दुआओं से भरे हुए 20 लंबे साल, मतलब जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बस एक ही इंतजार में निकल गया। और फिर जब वो दुआ पूरी होती है तो वो खुशी सिर्फ 20 दिन ठहरती है। 20 साल का इंतजार और 20 दिन का साथ। इसी फासले में इस कहानी का पूरा राज छिपा है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में कहानी का सबसे हैरान करने वाला अविश्वसनीय मोड़ तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आगे जो सच सामने आया ना, उसने सिर्फ उस माँ की दुनिया को ही नहीं हिलाया, बल्कि हम सबको रिश्तों और कर्म के बारे में एक ऐसे गहरे सच से मिलवाता है जिसे मानना भी मुश्किल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस 20 साल के लंबे और धैर्य से भरे इंतजार पर। 20 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये उम्मीद है, अनगिनत प्रार्थनाएं हैं और एक माँ की वो इच्छा है जो कभी कम नहीं हुई। मतलब एक माँ की पूरी जिंदगी, उसकी हर सोच बस एक ही ख्वाहिश के इर्द गिर्द सिमट गई थी। हर दिन इसी उम्मीद में बीत रहा था कि ये सूनापन एक दिन जरूर खत्म होगा। और फिर वो दिन आया जब ये लंबा इंतजार खत्म हुआ। एक चमत्कार हुआ। 20 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो दुआ कबूल हुई। घर में एक बेटा आया। सोचिए, वो खुशी का आलम क्या रहा होगा। ऐसा लगा जैसे सारी प्रार्थनाएं एक साथ पूरी हो गई हों। और फिर वहीं 20 का आंकड़ा फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार ये खुशी का नहीं, बल्कि एक आने वाली त्रासदी का संकेत था। 20 साल की उम्मीद के बदले में मिली सिर्फ 20 दिनों की खुशी। जितनी बड़ी खुशी आई थी, उतना ही बड़ा दुख। अचानक सब कुछ छीन लिया गया। वो प्रार्थना जो 20 साल बाद पूरी हुई थी, सिर्फ 20 दिनों में ही बिखर गई। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। इस कहानी में ये सवाल एक हकीकत बन गया। कहानी ये बताती है कि उस दुखी माँ को एक अविश्वसनीय मौका मिला, अपने उस बच्चे से बात करने का जो अब इस दुनिया में था ही नहीं। और उस बातचीत में एक ऐसा सच सामने आया, कर्म का एक ऐसा चौंकाने वाला सच, जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस बेटे ने अपनी माँ को बताया। ये थे उस बच्चे के शब्द, एक ऐसा संदेश जिसने दुख और नुकसान के मायने ही बदल दिए। उसने बताया कि उसका आना और जाना ये सब एक बड़े कर्म के चक्र का हिस्सा था, एक पुराने हिसाब को बराबर करने का तरीका। तो मतलब ये था कि ये कनेक्शन इस जन्म का था ही नहीं। एक जन्म में एक कर्ज बना था और इस जन्म में उन 20 दिनों में वो कर्ज चुकता हो गया। एक कर्म का हिसाब बराबर हो गया। तो ये कर्म आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये कारण और प्रभाव का एक नियम है। जैसा हम करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही नतीजा हमें मिलता है। यही हमारे जीवन को आकार देता है। तो इस सच को जानने के बाद उस माँ के लिए सब कुछ कैसे बदल गया? रिश्तों के मायने कैसे बदल गए? देखिए, दर्द तो था, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब उस दर्द को एक मतलब मिल गया था। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं थी जिसने बच्चा खोया था, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसने एक पुराना हिसाब चुकता किया था। दुख की जगह एक गहरी समझ ने ले ली थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। हमारे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आएं या हमेशा के लिए, वो यूं ही नहीं होते। उनका आना जाना किसी बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे रिश्ते, चाहे वो खुशी दें या गम, महज एक इत्तेफाक हैं या फिर उनके पीछे कोई बड़ा, कोई अनदेखा मकसद छिपा है?